हम सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं, है ना। वह थोड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन फिर भी वह सबसे अच्छी है। माँ हमें सबसे ज़्यादा प्यार करती है और हमारी खुशी और भलाई के लिए सब कुछ त्याग देती है। हालांकि हम उसके प्यार और हमारे लिए किए गए त्याग को पहचानना और उसकी सराहना करना भूल जाते हैं और हर चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। डेविड के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह कभी अपनी माँ से प्यार नहीं करता था और उससे शर्मिंदा था, लेकिन जब उसे उसकी सच्चाई पता चली तो उसे बस पछतावा हुआ। एक माँ और उसका एक बच्चा। डेविड एक स्कूल जाने वाला बच्चा था जिसकी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी। वह अपनी माँ को सिर्फ एक आँख होने के कारण नापसंद करता था। वह हमेशा अपनी माँ से शर्मिंदा महसूस करता था और उसे स्कूल ले जाने के लिए उससे आग्रह भी नहीं करता था। डेविड की माँ पिस्सू बाज़ार में एक छोटी सी पौधे की दुकान चलाती थी। वह कड़ी मेहनत करती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना भी पैसा कमाती थी वह उन्हें डेविड की पढ़ाई और उसकी ज़रूरतों पर खर्च कर देती थी। डेविड को अपनी जीवन स्थितियों से नफरत थी और वह बड़ा होकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन डेविड के स्कूल ने पेरेंट्स डे का आयोजन किया और सभी बच्चों से अपने माता पिता को स्कूल में आमंत्रित करने के लिए कहा गया। डेविड अपने दोस्तों के सामने हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था और इसलिए उसने अपनी माँ को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया। हालांकि डेविड की माँ को इस बारे में तब पता चला जब उसने डेविड का लंच पैक करते समय उसकी स्कूल डायरी पढ़ी। उसे लगा कि डेविड उसे बताना भूल गया है और उसने उसे उसके पसंदीदा नाश्ते से सरप्राइज़ देने का फैसला कर लिया। जब डेविड की माँ स्कूल पहुंची और उसे बुलाया तो वह उसे देखकर क्रोधित हो गया। डेविड के दोस्त उस पर हंसे और कहा, क्या वह एक आंख वाली राक्षसी तुम्हारी माँ है? वह अजीब लग रही है। डेविड आंसू बहाता हुआ भाग गया। जब वे घर पहुँचे तो डेविड अपनी माँ पर चिल्लाया, तुम स्कूल क्यों आई हो? तुम बहुत शर्मनाक हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम स्कूल आओ और इसलिए मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। देखो सब मुझ पर कैसे हंसे। तुम अब तक की सबसे खराब माँ हो। डेविड की माँ ने कुछ नहीं कहा। वह रात के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चली गई और चुपचाप रो पड़ी। डेविड पानी का गिलास लेने रसोई में आया था और उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, लेकिन उसे सांत्वना नहीं दी। हालांकि उसे उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और बेहतर भविष्य के लिए उसे पीछे छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लिया। साल बीत गए और डेविड वाकई एक अच्छा छात्र और एक अमीर आदमी बन गया जिसकी कमाई बहुत ही अच्छी थी। उसने शहर और अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया और दूसरे शहर में एक बड़ा घर बनवाया। अब उसका अपना परिवार था जिसे वह बेहद प्यार करता था। उसने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए और कभी उसे संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी माँ के बारे में नहीं जानते थे। एक बार जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो डेविड ने उसे न जानने का नाटक किया और उसे भिखारी की तरह व्यवहार करते हुए भगा दिया। वह फिर से मुस्कुराकर चली गई और बिना कुछ कहे चली गई। कुछ दिनों बाद डेविड को अपने स्कूल से एक ईमेल मिला जिसमें उसे स्कूल के पुनर्मिलन में आमंत्रित किया गया। डेविड अपने परिवार को अपने दोस्तों से मिलने के लिए पुनर्मिलन में ले गया, उम्मीद करते हुए कि उसकी माँ उसकी पिछली मुलाकात के बाद स्कूल में नहीं आएगी। डेविड की बेटी ने पुनर्मिलन पार्टी में पहनी हुई बालियाँ खो दी थी। इस बारे में बहुत हंगामा किया, इसलिए डेविड ने उसके लिए नई बालियाँ खरीदने का फैसला किया। जब डेविड अपने पुराने घर के पास से गुजरा तो वह उत्सुकता से अंदर चला गया। उसे अपनी माँ कहीं नहीं मिली, केवल उसकी डायरी मिली जिसमें वह अक्सर कुछ लिखती थी। इतने सालों के बाद डेविड को आखिरकार यह देखने को मिला कि उसमें क्या लिखा था। डेविड को यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि उसकी माँ ने डेविड को अपनी दूसरी आंख दान कर दी थी। जब वह बचपन में एक दुर्घटना में अपनी दूसरी आंख
खो बैठा था। उसने उस डायरी में डेविड के लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं को दर्ज किया था और उन सभी समयों को भी जब डेविड ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। हर बार उसने लिखा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके अंतिम शब्द थे, डेविड, मैं मरने से पहले तुम्हें एक अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी जो एक खुशहाल परिवार के साथ रहता हो। डॉक्टर ने कहा कि मेरे दिन गिने चुने रह गए हैं। मुझे यकीन नहीं था कि तुम अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन में आओगे या नहीं, और अगर तुम आए भी तो क्या तुम उन्हें हमारे घर लाओगे? एक आखिरी बार, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मेरे बेटे। डेविड बेकाबू होकर रोया। उसे अपनी माँ के साथ इतना क्रूर होने के बाद खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।